पानीपत जिले के रसलापुर गांव की गोरजा फैक्ट्री में 3 दिन पहले 3 श्रमिकों की हत्या के मामले में आरोपी फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बात से रोषित परिजन ने मंगलवार को समालखा लघु सचिवालय पहुंचे। एएसपी मयंक मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन मयंक मिश्रा वहां नहीं मिले तो परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर मिलीभगत के आरोप जड़े हैं। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। गांव रसलापुर की पूर्व सरपंच शकुलत ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की आरोपितों के साथ साठगांठ है। दरअसल पुलिस आरोपियों को बचाना चाह रही है। शकुलत ने कहा कि शुरुआत दिन से ही पुलिस इसे हादसा दिखाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सिविल अस्पताल के शवगृह के बाहर जब सब परिजन व ग्रामीण आरोपियों पर कार्रवाई की मांग के लिए अड़े हुए थे, तब पुलिस ने वहां से सभी को लाठीचार्ज करने की धमकी देते हुए खदेड़ दिया। परिजनों को जबरदस्ती शव सौंपे गए। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का झूठा आश्वासन दिया था। मृतक कुर्बान के परिजन गयूर ने कहा कि पुलिस आरोपियों को थाने में बैठाकर चाय पिला रही है। जब परिजन पुलिस के पास न्याय के लिए गए तो पुलिस उन्हें धमकाते हुए कहा कि वह उनका टाइम वेस्ट न करे, यहाँ से चले जाएं। पुलिस ने थाने से न जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की भी धमकी दी थी। गयूर ने यह भी बताया कि पुलिस मृतक के परिजनों व ग्रामीणों की एक भी बात नहीं सुन रही है। मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए पुलिस को क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है। जी, शकुलत मेरा नाम है, एक सरपंच हूँ। मैं अपने गांव के लिए न्याय मांग रही हूँ, मुझे न्याय चाहिए। क्या मामला है, क्या न्याय नहीं मिला आपको? मेरे को कोई न्याय नहीं मिला जी। 3 मर्डर उस फैक्ट्री में हुए जी। एक मेरे जेठ का लड़का था, एक मेरा देवर था, उनके याने बच्चे हैं। वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड ने बढ़न नहीं दिए। पुलिस प्रशासन वहाँ था, मारता इंसाओ देख है, और वहाँ तक हमारी लाश ठुआई गई। फिर हमारे को नुकाया, अगर नहीं ठाया तो डंडा चार्ज हो जाएगा। हम गरीब आदमी अपनी लाश उठाकर वहाँ तक सरकार लेगी, लेकर चले गए जी। फिर वहाँ अस्पताल में हम इकट्ठे हुए जी। वहाँ अस्पताल में इकट्ठे होकर हमने ये मांग टेकी, भाई हम लाश नहीं उठाएंगे, इतना हमने इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी वहाँ। तो मारे तो ये कहेगा 10 मिनट में चाहे तो अपनी लाश उठा लो, नहीं तो हमने ये उठानी पड़ेगी। यहाँ डंडा चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। हमारे को धमका डराएगा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 लाशों की कोई सुनवाई नहीं हुई ना आज लग। कोई भी पुलिस प्रशासन ने कोई उठाया नहीं, कुछ नहीं, ना किसी से पूछताछ करी गई। कल जो हमारे बच्चे थाने में गए, जो फैक्ट्री का मालिक है उसने तो पुलिस का आंख में देकर चाय पिला रही। हमारे आदमियों को कह रही साइड करो, हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रही जी। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। एसपी साहब गए, ना कोई बुलाया, ना चलाया, ना हमने पता इसकी। हमने ये जी, हमारे गांव के 2 लड़के थे और एक लड़का यूपी का था। उनने गड्ढे में घेर के 15-20 फुट का गड्ढा, उसमें वो मार दिए। और मालिक कोई इसमें वो नहीं कर रहा, जिनके नाम हमने रिपोर्ट करी उन्हें पुलिस प्रशासन चाय पिला रहा थाने में। हम थाने में जाए तो सनोली SHO के पास, वो हमें बाहर निकाल दे और हमसे कहा था कि भाई तुम्हारी जांच होगी निष्पक्ष, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने गलत आश्वासन दिया हमें और इस पर कोई भी अब तक एक चौकीदार नहीं उठाया जिन्होंने। और वो 3 लड़कों की डेड बॉडी हमने दफना दी और उसमें भी पुलिस उसे हादसा दिखा रही है कि हादसा हुआ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, हादसा का कोई मतलब ही नहीं होता उसमें जी। वो 2x2 का हॉल है, उसमें बंदे कैसे गिरेंगे 3? अब क्या मांग आपकी? क्या हमारी मांग ये है जी, पुलिस इसमें जो हमारे एसपी साहब हैं यहाँ से, वे इसमें जाँच करें और इसकी जाँच अच्छे अधिकारी से करवा कर इस अधिकारी को, सुनौली वाले अधिकारी को हटाया जाए SHO को। दूसरा SHO को अच्छा अधिकारी नियुक्त करके इसकी निष्पक्ष जांच। ईमानदार। तो हमारी मांग ये है। गरीब आदमियों के पास कौन नेता पहुंचा जी? तो जब वोट मांगनी हो, जब नेता पहुंचा जी। मतलब एक जो अभिषेक शहीद हुआ उसके घर मुख्यमंत्री भी आया, सब कुछ है। आपके घर कोई नहीं जी? 2 मर्डर हुए जी, कोई नहीं आया जी। धर्म सिंह छोकर संभाल का जो है वो भी नहीं आया जी। और पक्ष का कोई नेता नहीं आया जी। और हाँ जी, कोई सुनाई नहीं हुई जी। और गांव रसलापुर में जो ये हमारे साथ फैक्ट्री में थे, ये 3 बंदे, एक गोरखपुर से है, योगी आदित्यनाथ जी के एरिए से है, गांव से है, उसके शहर से है। अब देखना ये है कि कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल तुरंत फैसला लेते हैं, तुरंत इंसाफ दिलाते हैं। एक भाई सुरेश कुमार जी गोरखपुर से ही है और उनका भी वहाँ पे मर्डर हुआ। एक मेरा भाई है, एक मेरा चाचा है। 3 आदमियों को मर्डर करके पानी पर वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर केमिकल का खड्डा है, उसके अंदर डाल दिया गया। डालने के बाद हम वहाँ से अपने डेड बॉडी को उठा नहीं रहे थे। पूरा गांव गंवांड हमारे साथ था। एसपी साहब वहाँ पहुँचे, महक मिश्रा जी, हम इनसे संतुष्ट हुए। हमें लगा कि ये हमारी सुनवाई करेंगे, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम चले गए। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम कराओ, अगली कार्रवाई करेंगे।
हमने पोस्टमार्टम कराया, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से अपनी जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई थी वो गोरखपुर वाले उनको ले गए और हम अपने घर पे आ गए। हमने अपना उनका इंतकाल हो गया, जैसे भाई चलो दफना दो, हमने दफना दिया। संतुष्ट थे हम एसपी महोदय से और अभी भी हैं। थाना सनोली के अंदर SHO सुनील कुमार जी और एक भाई है सुरजीत जी ASI, वो हमारे गांव के जो भी आदमी जाते हैं उनके साथ अब शब्द ऊक चूक बोलता है और वहाँ फैक्ट्री वाले बैठ के चाय पी रहे आराम से, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार बरत रहे। अब हम तो गुहार लगाते हैं पुलिस प्रशासन से, SP महोदय से, SP साहब से और DC हमारे बहुत ईमानदार हैं। पानीपत का DC जो है बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, वीरेंद्र दहिया जी, उनसे ज्यादा ईमानदार अफसर हमने पानीपत में आज तक नहीं देखा। हम देखना चाहते हैं कि अब हमारे साथ इंसाफ होता है कि नहीं होता है। संजय भाटिया जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, अब देखेंगे हम कि सबका साथ सबका विकास होता है कि नहीं होता है। 3 मर्डर हो गए, ठीक है, 2 हमारे भाई हैं और एक गोरखपुर से है। योगी आदित्यनाथ जी सबके साथ बहुत अच्छा इंसाफ मिल रहा है सबको जब से योगी जी बने हैं। अब इंसाफ उस गरीब को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 4 उसकी लड़की और 2 उसके बच्चे लड़के, 6 बच्चे तो उसको है सुरेश को, 4 बच्चे हमारे चाचा जो इस्लाम जी हैं, 1 लड़का गूंगा बहरा, ना बोल सकता ना सुन सकता और 3 लड़की। तीसरा फिर जो मेरा भाई है कुर्बान, हमारे चाचा का लड़का है, उसके सिर्फ 2 बच्चे, 1 लड़का 1 लड़की, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल की लड़की है, 2 साल का बच्चा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ एक अफसर हमें अब तक के इस मामले में पूरे में एक अफसर मिला है, ACP सब जो हमारे हैं, ASP साहब, DSP का इनको यहाँ चार्ज मिला है, वैसे IPS अधिकारी हैं, हम इनसे संतुष्ट हैं। लेकिन महकमा जो सनोली थाने का एरिया है जो कर रहा है कार्रवाई, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये बदला जाए, ये चार्ज पूरा का पूरा DSP साहब को दिया जाए, ये संभालेंगे ASP साहब, ये हम इनसे संतुष्ट है। पूरा गाँव, अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई, हम भूख हड़ताल करेंगे बिल्कुल। जब तक नहीं आएंगे गृह मंत्री के घर से, जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं होगी। 100 आदमी 500 आदमी पूरा गांव जाएगा अनिल विज के यहाँ, अम्बाड़ा में जाके लेट देंगे, चाहे मर जाए, 10 और मर जाएंगे भूखे सड़ गए, लेकिन हम वहां से उठेंगे नहीं जब तक नहीं उठेंगे। और इसके माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। संजय भाटिया जी से खास तौर पे कहते हैं, बार बार में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब कहाँ चला गया सबका साथ सबका विकास। 3 दिन से 3 मर्डर हो रखे हैं हमारे, किसी को भी एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, एक तरफा बिल्कुल आंधा खत्ता हो रहा है कति। ये मामला है जी, एक तो मेरा भाई था और एक मेरा भतीजा वहाँ फैक्ट्री में काम करते थे कई साल से, और कई साल से काम करते हुए मालिकों के साथ पैसे लेने देने में, तनख्वाह के बारे में कोई झगड़ा बना, तो मालिक ने कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले ये कहा था कि या तो काम करो जाओ, मैं पैसे अपने हिसाब से दूंगा और नहीं तो मैं तुमने जान से मार दूंगा। ये भी धमकी की सुनने में आई थी, जो कि मेरे भतीजे कुर्बान ने मेरे को बताया था। हाँ, ऐसे ऐसे मालिक पैसे नहीं दे रहे, हमने कुछ पैसों की जरूरत थी, तो ना देने के कारण वो काम करते रहे। हाँ, देगा पैसे। मैं कहा भाई चलो गरीब आदमी है, मजबूर हैं, करो जाओ, काम तो करना ही है पेट पालन पोषण के लिए, तो करते गए। तो वो डेली सुबह शाम में 7:30-8 बजे करीब वो चले जाते थे और रात में 12-1 बजे तक वापसी करके आ जाते थे। वो नहीं आए, ना आने के कारण हम उनका पता करने गए तो 3-3:30 बजे, भाई आए नहीं, आज क्या बात होगी क्या नहीं। हम वहाँ गए तो PCR 112 बाहर खड़ी थी, SHO की गाड़ी सनोली थाना वो अंदर थी और सिक्योरिटी गार्ड गेटमैन वो गेट पे था। हम अंदर पता करने के लिए गए कि हाँ हमारे बच्चे आए थे, तो गार्ड ने ये बोला वो नहीं यहाँ पे आए आज, और अपना कहीं और देख लो। हमने जब अंदर पुलिस देखी, मगा कोई ना कोई घटना घटी है, हम अंदर जाके देखेंगे, तो हमने कुछ नहीं दे रहा था। तो हम धक्के से हम अंदर गए, पुलिस की हिम्मत से देखा, हाँ भाई पुलिस हम तो जाएंगे। तो हमने देखा तो पुलिस वालों ने बताया कि 3 आदमी मरे पड़े हैं इसमें, देख लो कभी तुम्हारे तो ना। तो 2 बच्चे हमारे थे और एक यूपी का गोरखपुर का रहने वाला था, सुरेश नाम का। तो वहाँ पे हमारे इनकी हत्या की गई, मर्डर करके इनको पानी में डाला या भाई अंदर डाल के उनका मर्डर किया गया। ये फैक्ट्री वाले की पूरा हाथ है। और हमारे को SP साहब ने आश्वासन दिया था कि कल परसों 2 दिन में हम आपको इंसाफ दे देंगे, जो कि आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमें SP साहब से मिलने आए थे, जो कि SP साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अपनी नेताओं की ड्यूटियों पे बोले हैं, हाँ भाई वहाँ गए हुए हैं, हमारे 3 बच्चे लाल खप गए। हमारे लिए तो कुछ नहीं, नेताओं की सिक्योरिटी और उनमें बिजी है। हम ये
चाहें कि हमारे को हक और इंसाफ चाहिए, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। और बाप थाना सनोलिया सच्चो और सुरजीत आइयो को हटा करके किसी और को लगाया जाए, क्योंकि हमने इन पे यकीन और विश्वास नहीं रहा। और जो